अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन के अकाउंट को ओपन करने में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल और अमेज़ॉन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हमसे रिक्वायर करता है। द फर्स्ट थिंग इज़ अ फ़ोटो आईडी, जिसके अंदर वो आपके फेस आईडी को आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करना चाहता है। एंड द अदर वन इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस और यू कैन से रेजिडेंसी प्रूफ। पहले के लिए हमारे लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पासपोर्ट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच गोइंग टू बी सफिशेंट इनफ टू डील विद दिस काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। कोशिश हमने ये करनी है कि वी गेट द पासपोर्ट स्कैन इन हाई रेजोल्यूशन, जिसके अंदर हमारा कोई भी पासपोर्ट का पार्ट ब्लर ना हो। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट में सेकंड पेज के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू हैव अ फाइल विद 2 पेजेस और दूसरे पेज के ऊपर हम सिग्नेचर के साथ अपना पासपोर्ट शो कर रहे हों। अमूमन अकाउंट सेटअप करते हुए हमने एक चीज़ को देखा है कि यूजुअली पीपल ईदर फॉरगेट और दे डू नॉट ऐड द सेकंड पेज, और अगर सेकंड पेज होता भी है उसके ऊपर उनके सिग्नेचर अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से अमेज़ॉन की तरफ से रिजेक्शन आ सकती है। Another thing what we have noticed is information का mismatch होना. Your name could be anything. For example, it's Ahmed, AHMED, but you are writing AHMAD or your service provider is writing that. Definitely that is something in Amazon or systems I के जो बिल्कुल 100% match नहीं है, accurate नहीं है, and due to that reason you could actually face a rejection. Another thing what we do is, or what we have experienced is, most of the time what clients tend to do is, what the student tend to do is, वो कैम स्कैनर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डिफरेंट मोबाइल ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ उनको किसी प्रॉपर स्कैनर की दुकान पे जाना ना पड़े। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। कैम स्कैनर्स और एनी अदर एप्लीकेशन इस तरह को हम अवॉइड ही करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूफ ऑफ एड्रेस, अमूमन हमारे से पूछा जाता है कि मोहसिन भाई कौन सा बैंक ऐसा है जिसकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अमेज़ॉन इज़ नॉट बाइस। अमेज़ॉन को इस चीज़ से बिल्कुल भी गर्ज नहीं है कि योर बैंक स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम मिज़ान और HBL और अस्करी और वट एवर बैंक यू आर यूजिंग। Amazon needs to verify your address and they need to verify few other information like your bank account number should be on that. It should be within the last 6 months. आपका नाम exactly उसके साथ मैच करना चाहिए। आपका एड्रेस जो आपने Amazon के अंदर दिया है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर exactly मैच करना चाहिए। If the things are not matching, if the information is incomplete, Amazon is not going to accept it. Now it could be from any bank. हमने अस्करी बैंक की बैंक स्टेटमेंट्स को भी एक्सेप्ट करवाया है, हमने HBL की बैंक स्टेटमेंट्स को भी एक्सेप्ट करवाया है। मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि माई बैंक स्टेटमेंट डज नॉट हैव एन एड्रेस ऑन इट। अब उसके लिए आई वुड से कि यू ईदर टॉक टू योर बैंक, दे माइट नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस. What you can do is you can look for another bank which can provide all the information on the bank statement. Plus if you are getting the statement from the branch, आप कोशिश करें कि उसको लेटर हेड के ऊपर लें जहाँ पे कंपनी का बैंक का जो लोगो है वो आ रहा हो, and also get that stamped and signed by the relevant party. Once you are going to provide the information what Amazon is asking for, or when you are actually uploading the documents, कुछ तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स होते हैं. All you need to do is you need to fulfill all that criteria. There is actually no workaround around that. The service providers who are providing such kind of services, they do not have any kind of link with Amazon. What they do is they just simply fulfill all the requirements, and at the end of the day they are able to get the verification done. Thank you very much.